नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सास का नियम था सुबह जल्दी उठकर शुक्रवार भगवान को स्नान कराकर उसको भोग लगाती। यह उसका रोज का नियम था। एक बार वह तीर्थ को जा रही थी और बहू से बोली कि बेटा, तुम शुक्र भगवान को स्नान कराकर भोग लगा देना और सब नियम से करना। बहू बोली ठीक है, लेकिन वह ना ही सुबह जल्दी उठी और ना ही भोग लगाती, ना ही कोई काम समय पर करती, सभी काम देर से करती। एक दिन बहू स्नान कर रही थी, तब शुक्रदेव की प्रतिमा उस पर हंसने लगी। ये देखकर बहुत गुस्सा आया। तभी एक पनिहारी उसके घर आई। बहू ने कहा, तुम ये प्रतिमा अपने घर ले जाओ, ये मुझ पर हंसती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पनिहारी बोली, ऐसे में कैसे ले जाऊं? मेरे घर भी बहू बेटियां हैं, मैं इसे बाहर ले जाकर गड्ढा खोदकर दबा सकती हूँ। बहू ने कहा ठीक है, दबा दो। पनिहारी ने उसे बाहर गड्ढा खोदकर दबा दिया। जब से शुक्रदेव की प्रतिमा को दबाया, उन्हें अन्न धन सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तब बेटा बोला, जब से मेरी माँ गई तब से सब कुछ सारा धन खत्म हो गया। तब बहू बोली, कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माता ले गई, कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद माँ वापस आई तो घर के हालात देखकर हैरान हो गई। तब बेटा बोला, माँ, आपके जाते ही घर के हालात खराब हो गए, घर में चोरी हो गई, हम अन्न के दाने को तरस गए। तब माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, शुक्रवार सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर वह घर के मंदिर में गई और वहां जाकर देखा प्रतिमा वहां नहीं है। तभी माँ ने बहू से पूछा, प्रतिमा कहाँ है? बहू बोली, वो मेरे को देखकर हंस रही थी, वह प्रतिमा मैंने पनिहारी को दे दी, वो ही बताएगी प्रतिमा कहाँ है। पनिहारी ने कहा कि आपकी बहू के कहने पर मैंने प्रतिमा को गड्ढा खोद कर दबा दिया, प्रतिमा गड्ढे में है। सास भागी भागी जाकर प्रतिमा को लाई, नहलाया धुलाया, फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया और भोग लगाया। धीरे धीरे फिर से घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई। बहू पछताई, सास और शुक्रदेव से माफी मांगी और कहा, मैं शुक्रदेव के व्रत करूंगी। हे शुक्रदेव भगवान, बेटे और बहू के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और सास के साथ जो किया वो सभी के साथ हो। जय हो शुक्रदेव भगवान की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल पर कमेंट करें। धन्यवाद।